हेलो फ्रेंड्स, टेकिसाजी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, लगातार चैनल के माध्यम से आपको आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर से संबंधित भर्ती की पूरी प्रक्रियाओं की जानकारी लगातार दी जा रही है। साथ ही केस से जुड़ी ऐसी अहम बातें आपको बताई जा रही हैं जो कि इस केस के लिए महत्वपूर्ण है और सभी कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या इस लिस्ट में जो एलिजिबल लिस्ट की जो आई थी कैंडिडेट्स की लिस्ट, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है, क्या एचएसएससी ने उसमें कोई अपडेट किया है, क्या जो कैंडिडेट्स अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनका रिजल्ट का इंतजार पूरा होगा या कुछ दूसरी अन्य बातें, और साथ ही केस से संबंधित कुछ अन्य बातें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। इसलिए चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। साथियों, बिल्कुल लगातार आपको ये सारी जानकारी हम देते आए हैं। तो साथियों, आज 27 तारीख को इस केस की बहुत ही अहम हियरिंग है। कल की जो हियरिंग थी वो नहीं हो पाई थी क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज की जो डेथ हो गई थी और इस वजह से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को बंद कर दिया गया था एक दिन के लिए। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये हो रही है सुनवाई। तो इस केस से संबंधित हम बात करेंगे। अब केस में फिर से जो इसके जज हैं वो फिर से बदल गए हैं, तो जज वाइज कॉज लिस्ट है वो अभी अपडेट नहीं हुई है। मैंने अभी इसको चेक किया है। तो केस की स्टेटस हम देख लेते हैं कि आज केस कहां पर कब लगेगा। तो हमारे जो दो केस हैं, मेनली जो दो केस हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो है 6911 ये इसका मुख्य केस है, जो कि हमारा पूनम देवी वाला जो केस है तो नॉट अवेलेबल अभी पेंडिंग स्टेटस शो कर रहा है, और CWP 6911 ये दे रहा है इसमें। तो हम इसकी जानकारी ले लेते हैं कि क्या ये है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो 26 तारीख थी यहाँ पर हमारे गुरमीत सिंह नए जज आ गए हैं। पहले तेजिंदर सिंह ढींडसा जी थे, लेकिन अभी ये गुरमीत सिंह जी आ गए हैं। इसमें अभी ये अपडेट नहीं हुई है, इसकी जो डिटेल्स है वो अपडेट नहीं है। तो अभी दोपहर बाद ही इस केस की कोई भी हियरिंग होगी तो उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो केस जो है बिल्कुल क्लियर कट है और ज़्यादा इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि अभी भी इसमें दोबारा एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोबारा एग्ज़ाम क्यों होगा? क्या ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये हमेशा ही रहती है कुछ न कुछ। तो दूसरा जो केस था वो लखबीर सिंह का एंड अदर्स का था। तो लखबीर सिंह एंड अदर्स ने यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर भी इनकी डेट कोई भी डिसाइड नहीं हुई है। लेकिन एक और बात है, इसमें एक अर्जेंट की जो रेट थी वो कल के लिए अर्जेंट लगी थी। देखिए यहाँ पे 26 तारीख की थी जो कि नहीं हुई थी, तो ये 26 की जो अर्जेंट की थी ये आज लिस्टेड होगी 26 की। इसमें ये मीनाक्षी मेहता जी की कोर्ट में ये तीसरे जज हो गए हमारे मीनाक्षी मेहता। तो ये भी नॉट अवेलेबल है अभी। तो ये अर्जेंट की 127 जो लिस्टेड थी, तो ये किसी कैंडिडेट्स के द्वारा अर्जेंट में हियरिंग के लिए डाला गया है अभी, और मीनाक्षी जी के उसमें जाएगा। अगर हम इसका पिछला अगर हम देखें तो ये देखिए पिछले में क्या था, ये जो कि हमारा एंट्रीम ऑर्डर दिया हुआ था रविंदर सिंह बांगड़, और ये कुछ और जो भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने मिलकर के इस पे किया था। तो यहाँ पर देखिए आप तेजिंदर सिंह ढींडसा जी के पास था। तो ये सारा का सारा केस जो है आज इसमें हो जाएगा। तो साथियों, रिजल्ट आने के आज बहुत ज्यादा चांस है क्योंकि एचएसएससी ने अपनी सारी कमियों को पूरा कर लिया है। लगभग इंटरव्यू से लेकर के एलिजिबल लिस्ट हो या फिर अपनी दूसरी कमियों को दूर करना हो, आंसर की दिखाना हो, तो उन्होंने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब कोई भी दूसरा कुछ नहीं लगता कि रिजल्ट ना आए। कुछ साथी यहाँ पर अफवाहें फैला रहे हैं कि दोबारा से पेपर होगा, लेकिन दोबारा पेपर क्यों होगा? इतना सारा पैसा लगता है, पेपर ऐसा तो है नहीं कि चुटकी बजाते ही एग्जाम हो जाए। उसमें काफी मैनेजमेंट करना पड़ता है और एचएसएससी के पास ये पूरे प्रूफ है, पेपर में तो कोई गलती नहीं है।
तो पेपर होने के कोई चांसेस ही नहीं है। मेरिट भी दोबारा क्यों बनेगी? कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो वो गलतियों को सुधार कर लिया गया है अभी तक। तो इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें आप सभी, और भगवान से प्रार्थना करें कि आज हनुमान जयंती, हनुमान जी के जन्मोत्सव के समय पर आपके लिए शुभ के लिए खुशखबरी आए और ये स्टे हट करके आज रिजल्ट आ जाए। तो साथियों, अब मैं बात करूंगा कि जो एलिजिबल की लिस्ट जो निकली थी, क्या उसमें कोई चेंजेस किया है? तो मैं आपको बता देता हूं, अभी हम लिस्ट में ही जाएंगे और देखेंगे कि तो क्या लिस्ट में ये जो लिस्ट कोई है चेंजेस हुआ है। तो आइए हम लिस्ट पर पहुंचते हैं। लिस्ट आई थी, इनएलिजिबल की लिस्ट आई थी और यहाँ पे इसका नंबर देखिए। ये जो थी लिस्ट अपलोडेड की थी HSSC ने अपनी साइट पर। तो क्या इसमें कुछ चेंजेस आए हैं? तो मैं एक दो चेंजेस के बारे में बात करूंगा, और अगर चेंजेस आपको लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उसमें देखिए कि क्या चेंजेस अब HSSC ने इसमें कुछ किए हैं। तो साथियों, ये हम एक नंबर इसमें ढूंढते हैं 7879। ये नंबर जो था रोल नंबर, पहले भी इस पे बात हुई थी हमारी। तो ये देखिए आपको कि ये जो था हमारा 7879 ये जनरल का था और 104 थे इसमें। तो यहाँ पे एक हैरत की बात थी कि 104 पर भी इसका इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो काफी इसके ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे थे, तो हो सकता है एक क्लरिकल मिस्टेक हो। तो HSSC ने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी यहाँ पर देखिए, ताकि इस पे कोई केस ना हो पाए, तो मजबूती से रखने के लिए इसमें अब नया चेंजेस किया है और नई लिस्ट इन्होंने डाली। आप अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि नई लिस्ट क्या है। तो ये जो लिस्ट थी, इसमें कई ऐसी चीजें थी जो कि चेंज किया है। इसमें क्लरिकल मिस्टेक उसको बोल सकते हैं, या फिर कोई दूसरा कोई कारण हो सकता है, लेकिन उस पर कोई बात करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन HSSC चाह रही है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज करें और जो कमियां है उसको दूर करें। अब आप नई HSSC की साइट से अगर जो लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो आप अपने नंबर एक बार चेक कर लें कि कहीं आपके उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो अब आप देख लिए कि नई लिस्ट में क्या है। आइए देखते हैं। तो साथियों, अब हम आ गए हैं दूसरी लिस्ट पर। देखिए, ये जो भी बिल्कुल लेटेस्ट जो डाउनलोड हो रही है वो लिस्ट है 93103। तो इसमें हम अब अगर चेक करते हैं, हमारा जो रोल नंबर था 7879, क्योंकि हमने पहला वाला चेक किया था, तो इसमें भी अब हम चेक करेंगे कि क्या इसमें दोनों में अंतर है। तो 7879 का ये आ गया हमारा, देखिए ये। अब इसमें देखिए कि इंटरव्यूड लिखा है और यहाँ पे जर्नल का जो 104 इसमें मार्क्स शो कर रहे थे, अब वो हटा लिए गए हैं यहाँ से और यहाँ इंटरव्यूड आ गया। तो इंटरव्यूड, वैसे तो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरव्यू का लिखा, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यूड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरव्यू का या तो ले लिया गया है या किसी तरीके से ये रह गया था, या क्लरिकल मिस्टेक से एंट्री होनी हो गई थी। लेकिन कहने की बात यह है कि HSSC लगातार अपनी अपडेशन में लगा हुआ है, ताकि कोई कमी ना रहे, एक सिंगल पर्सन के लिए भी ना रहे। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि रिजल्ट आपका बिल्कुल तैयार है और आएगा, आज आ जाए या कल आ जाए, क्योंकि उसमें HSSC लगी हुई है उसको तैयार करने में और अपनी जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको दूर करने के लिए। तो इस तरह की और करेक्शन हो सकती हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि आपके जो पहले मार्क्स थे क्या वो दोनों ही लिस्ट में सेम है। अगर आपको मिलने में कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसको पहली लिस्ट को भी आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथियों, चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें। और रिजल्ट के बारे में भी मैं आपको शाम को इससे संबंधित बात करूंगा, अतः चैनल पर आप बने रहें और जो अफवाहें उन पर ध्यान ना दें।